ये बेस ऑफ ऑल मैथ्स, सभी गणित का जड़ है ये। वो भी ज्योमेट्री खतरनाक विषय विद्यार्थी के लिए है नहीं, बना दिया जाता है। तो तुम लोग को जितना डिटेल में बतलाते जा रहे हैं, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी सब समझ जाओगे। तो पाठ 18 तक समानांतर रेखा पर हो चुका है, सब कोणों की पहचान हो चुकी है। इस चित्र में ए बी समानांतर सी डी है, यानी ए बी और सी डी समानांतर है। तो चलो ए बी समानांतर सी डी है। तो अगर ऐसे कर दिए एक ही दिशा में, तो इसका अर्थ ए बी और सी डी समानांतर है। फिर ये तिर्यक रेखा काटती है ई एफ, कटान बिंदु ओ और दूसरा कटान बिंदु पी है। तो चार कोण यहाँ बना, चार कोण यहाँ बना। तो कहता है अंतः कोणों, एकांतर कोणों एवं संगत कोणों की जोड़ी बतलावे। एक ही चित्र में बतलाना है। तो सबसे पहले हम लोग अंतः कोणों की जोड़ी ले। तो अंतः कोणों की कितनी जोड़ी होगी? दो जोड़ी होगी ना। तो अंतः कोणों की पहली जोड़ी, ये पहला हुआ। फिर पहला में ही ले लो अंतः कोणों की दूसरी जोड़ी। कोई भी दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, तो तीसरी यानी तिर्यक रेखा कहो या तिर्यक छेदी रेखा कहो या प्रतिच्छेदी रेखा, तो दो बिंदु पर काटती है। तो दोनों बिंदु पर 4 4 8 यानी 4 जोड़ी कोण का निर्माण होता है। 8 कोण का मतलब 4 जोड़ी कोण हुआ। तो अंतः कोणों की जोड़ी इसमें से कौन होगा? तो अंतः कोणों की जोड़ी होगा तुमको दो समानांतर रेखा के बीच तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण अंतः कोणों की जोड़ी कहलाते हैं। तो दो समानांतर रेखा के बीच और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो ये हो गया तिर्यक रेखा के एक ही ओर और दो समानांतर रेखा के बीच भी। तो ये दोनों तुमको अंतः कोणों की पहली जोड़ी होगी। तो इस कोण को क्या लिखेंगे? बिंदु ओ पर बन रहा है ये कोण, और बिंदु पी पर ये कोण बन रहा है, यही दोनों है ना अंतः कोण। तो इस कोण को बनाने वाली रेखा ओ पी है। ओ पी और ओ ए दोनों के मिलन बिंदु पर बनता है ये कोण। तो इसको क्या लिखेंगे? कोण ए ओ पी या पी ओ, कोण ए ओ पी एवं ये कोण और ये कोण, इस कोण को क्या लिखेंगे? तो इस कोण को देखो यहाँ तक है, इधर यहाँ तक है जी। तो ये पीओ सरल रेखा और पीसी सरल रेखा के बीच बन रहा है। तो लिखेंगे कोण ओ पी सी या कोण सी पी ओ, कोण सी पी ओ। तो अंतः कोणों की पहली जोड़ी, ये दोनों चिन्ह मारा हुआ क्या नाम होगा? ये पहली जोड़ी हो गया। जी सर। दूसरी जोड़ी, तो दो समानांतर रेखा के बीच एवं तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो ये कोण ध्यान से देखो, तिर्यक रेखा ई एफ के एक ही ओर है, दो समानांतर रेखा के बीच में है। तो अंतः कोणों की दूसरी जोड़ी बी ओ पी एवं BOP यानी ये कोण हो गया और ये कोण हो गया। ये कोण हुआ P बिंदु पर बन रहा है तो DPO। अंतः कोण की दो जोड़ी होती है। तो कैसे सर्च करेंगे? फिर इसी चित्र में एकांतर कोणों की जोड़ी निकालना है। एकांतर कोणों की भी दो जोड़ी होती है ना जी। तो एकांतर कोणों की पहली जोड़ी एवं दूसरी जोड़ी,
एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी। एकांतर कोण दो समानांतर रेखा के बीच में होता है और एक होगा तिर्यक रेखा के ऊपर दो समानांतर रेखा के बीच में। तिर्यक रेखा के एक ओर ऊपर लेंगे, तिर्यक रेखा के दूसरे ओर नीचे लेंगे। देखो ये एकांतर तिर्यक रेखा के विपरीत ओर है, एक बाईं ओर है दूसरा दाईं ओर है, एक ऊपर है दूसरा नीचे है, दोनों समानांतर रेखा के बीच है। इसीलिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोणों की पहली जोड़ी। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे? बिंदु O पर बनता है ये कोण, OA और OP बना रहा है, तो लिखेंगे कोण AOP एवं कोण DPO इस बिंदु पर बन रहा है, तो DPO कहो या OPD कहो, जो कहो, तो कोण DPO पहली जोड़ी हुआ। अगर हम लोग समानांतर रेखा के बीच ले, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर में अगर ये नीचे वाला ले तो दूसरी ओर ऊपर वाला लेंगे। एक हो गया बाईं ओर तो दूसरा दाईं ओर, एक नीचे तो दूसरा ऊपर। तो एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी ये कोण यहाँ ये है, इसको बनाने वाला रेखा कौन है? इसको तो OB और OP, तो लिखेंगे इस कोण को कोण BOP एवं ये हो गया BOP। तो ये क्या हुआ? इसको PO, अब PC बना रहा है, तो कोण CPO। ये हुआ एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी। तो अंतःकोणों की पहली जोड़ी, अंतःकोणों की एकांतर कोणों की मतलब दोनों जोड़ी, पहली दूसरी, अंतःकोणों की पहली दूसरी अल्फा बीटा करके नहीं दिया रहे तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। देखो अब संगत कोणों में कितनी जोड़ी होती है? 4 जोड़ी होती है ना। तो यहाँ संगत कोणों की पहली जोड़ी यहीं से शुरू करोगे तो संगत कोण की परिभाषा के अंतर्गत क्या हम बतलाए थे? दो समानांतर रेखा एवं एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी दो समानांतर रेखा एवं तिर्यक रेखा के एक ही ओर। तो समानांतर रेखा के एक ही ओर में अगर ऊपर की ओर लेते हैं, ऊपर की ओर में ये कोण ये हो गया AB के ऊपर ये दोनों कोण, CD के ऊपर ये दोनों कोण, तो दोनों समानांतर रेखा के एक ही ओर हो गया। अगली पंक्ति है तिर्यक रेखा के फिर एक ही ओर होना चाहिए। तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर में ये कोण आ रहा है, इसका मतलब ये कोण संगत कोणों की पहली जोड़ी। इस कोण को बनाने वाला यहाँ से यहाँ तक है, ये OB और OE रेखा है, बिंदु O पर बन रहा है, तो इसको लिखेंगे कोण EOB या BOE। तो चलो BOE। दूसरा ये हुआ, तो बिंदु P पर बन रहा है, इसको बनाने वाला PD और PO है, तो लिखेंगे कोण DPO या OPD एवं कोण OPD। पहली जोड़ी समझ गया। दूसरी जोड़ी में समानांतर रेखा के एक ही ओर में ऊपर की ही ओर अगर ले, ये वाला तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो बाईं ओर ले, तो ये पकड़ा रहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बाईं ओर, और समानांतर रेखा के एक ही ओर में ऊपर की ओर है, ये दो ठो कोमा वाला पकड़ा रहा है, तो ये संगत कोणों की दूसरी जोड़ी यानी कोण EOA या AOE एवं इस कोण को CPO। समझ गया? तीसरी जोड़ी, फिर तीसरी जोड़ी हम लोग सर्च करेंगे। एक ही ओर में ऊपर की ओर ले लिए हैं, अब नीचे की ओर आओ,
तो ए बी के नीचे की ओर ये कोण और ये कोण है, फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर आएंगे तो एक ही ओर में ये कोण यानी ये कोण संगत कोणों की तीसरी जोड़ी। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये है कोण BOP, कोण BOP एवं ये कोण हो गया P पर बन रहा है तो DPF तीसरी जोड़ी। चौथी जोड़ी अगर लेंगे तो समानांतर रेखा के एक ही ओर ये दोनों हो गया, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर इधर वाला ले लिए तो एक ही ओर में ये हो गया, तो ये होगा चौथी जोड़ी यानी कोण AOP एवं ये कोण हो गया CPF चौथी जोड़ी। तो इस तरह तुम लोगों को एक ही चित्र में तीनों तरह का कोण बतला दिए। अब अगले पार्ट में मैथमेटिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे।